लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मॉक्स जरूरी है। ऑफ कोर्स यू विल बी लाइक मैम ये वीडियो बनाने के लिए आप यूट्यूब पे इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? हमें पता है मॉक्स जरूरी है, बट डू यू ऑल्सो नो दैट मॉक्स आर ओनली एंड ओनली 1/4 पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ऑफ कोर्स पढ़ाई पूरा पार्ट हो जाएगा नहीं, द मेजर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज एनालाइजिंग द मॉक्स। आपको ये पता होना चाहिए क्लैट बाकी सारे एग्जाम्स जैसे नहीं है, ये डायरेक्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है एक्सेप्ट फॉर टू सेक्शंस व्हिच वी ऑलरेडी नो। रीजनिंग को अपने आप को डेवलप करना, to understand what your mistakes are very important, and you won't be able to do this until and unless you are actually writing down your mistakes. अगर आपने अपनी गलतियां नहीं लिखी, मॉक्स में एनालाइज नहीं किया कि मेरी क्या गलतियां हैं, आई एम प्रिटी श्योर यू गोइंग टू रिपीट योर मिस्टेक एंड दैट इज गोइंग टू हैम्पर योर ग्रोथ। तो अगर आपको अच्छे स्कोर्स चाहिए, आपको स्कोर्स हायर उसमें चाहिए, ज्यादा स्कोर्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपरली मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। मॉक एनालिसिस अपने आप में बहुत जरूरी है बिकॉज इट गिव्स यू द इनसाइट कि आपको किस चीज में कितनी तैयारी चाहिए। दिस इज नॉट लाइक योर 12th बोर्ड जिसमें कि आपने जितना पढ़ा है आपको उतना ही बताना है एंड इट इज गोइंग टू बी डिसाइसिव। इट इज कि आप कितना समझते हैं, कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं, उन 2 घंटों में कैसे आपने अच्छे से परफॉर्म किया है। To start with, the next thing is overall score and percentile. अगर आप कभी भी अपना मॉक का एनालिसिस करते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। Of course, आपको अपना पूरा स्कोर देखना चाहिए। Now, the score is not determining whether you are intelligent or whether you are dumb or whether you are any of the categories which the world is labeling you. अभी वो सिर्फ ये बताता है कितनी प्रैक्टिस किसमें करनी है। Was the mock super difficult? This is a noted fact कि कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट मॉक बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है, दे स्कोर वेरी गुड, बट इन ईजी मॉक्स दे आर नॉट एबल टू स्कोर। सो दिस इज एन आई अवेकनिंग। हमें नहीं पता कि वो पेपर कैसा देंगे, बट वी कैन डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट? इसके बाद में है सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स आपको 5 सेक्शन में से देखना है व्हेन डज अ पर्टिकुलर सेक्शन, लाइक इफ देयर आर 3 डिफिकल्ट सेक्शंस, व्हेन आर यू एबल टू कंप्लीट देम। आपका अगर इजी आ जाता है तो आपका क्या स्कोर आता है। हर सेक्शन वाइज आपके पास में एक डिटेल होना चाहिए। फिर है एक्यूरेसी रेट। नाउ एक्यूरेसी रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है इसमें। The amount of questions that you do and the amount of right questions that you get is also very important. राइट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस कर रहे हो या जितने भी आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग योर नेगेटिव मार्क्स पॉइंट। फिर है एरर एनालिसिस। अभी दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी इज डूइंग विच इज चेकिंग द करेंट आंसर। आपने देख लिया, अच्छा मेरा आंसर ये है, इसमें आंसर ये है, फाइन, आई गॉट द करेक्ट आंसर। What is the reason? Is your reason and the answer key is reasoning matching? Because might be कि ये आंसर आपका सही हो गया है. What if a similar question comes in CLAT but your reasoning differs to the one? So you have to understand the reasoning of right and even the options that are wrong. अगर वो गलत है तो वो गलत क्यों है, ताकि आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए, सिमिलर पेपर पैटर्न का क्वेश्चन आए, यू आर इजिली एबल टू एनालाइज कि एक ऑप्शन मुझे काटना है, राइट? सो ऑफ कोर्स आपको सही आंसर को देखना है, बट आपको गलत आंसर गलत क्यों है वो भी चेक करना है, राइट? फिर प्रीवियस मॉक के साथ आपको एक कंपैरिजंस करने हैं. यू हैव टू कंपेयर. ओके, सो द लास्ट मॉक इट वाज सुपर इजी, इट वाज डिफिकल्ट, दीज 2 सब्जेक्ट्स वर डिफिकल्ट. सो इट गिव्स यू एन एनालिसिस की ग्रोथ क्या है. यू वुड ऑल्सो नोट दैट इफ यू इनिशियली डूइंग मिस्टेक्स इन जनवरी एंड देन यू रिपीटिंग देम अराउंड मे जून, इट्स गोइंग टू बी अ वेकअप कॉल. नहीं लिखा होता तो आपको लगता अच्छा ठीक है स्कोर ही डिप हुआ है, बट क्या चीजें फिर से रिपीट करने लगे हो, किस चीज में इंप्रूवमेंट करना है, ये कैसे पता चलेगा. ये कुछ चीजें हैं जो आपको 100% करना है. नाउ टाइम मैनेजमेंट इज अनदर थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली डूइंग दिस एंड फॉर द वंस हु आर नॉट डूइंग दिस, प्लीज ध्यान रखिए वो पर्टिकुलर सेक्शन कितने टाइम में हुआ वो लिखा होना चाहिए. Of course you have your watches with you and you also have the paper available. तो आप हर section पे अपना वो होते ही लिख सकते हैं. It took me 23 minutes to complete legal today. It took me 10 minutes to complete QT today. So you may write on the top of the section कि आपको वो section करने में कितना टाइम लगा, right? इसके बाद में फिर अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज, एनालिसिस करने के बाद में आपको स्ट्रैटेजीज बनाना प्लेज अ ग्रेटर पार्ट. जैसे आपने मॉक दे दिया, मॉक के बाद एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद में आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे.
So of course we will focus on the weak areas. Your weak areas can be anything. It could be a very weak person, difficult question also, or it could be a very simple question also. आपसे current के topics नहीं हो पाएंगे, आपसे constitution या contract के नहीं हो पा रहे हैं, strengthening, weakening में, paradox में कोई problem आ रहा है, या figures of speech में problem आ रहा है. So when you are writing it, over the period of time 2-3 marks after, you'll realize, आपको समझ आएगा कि हाँ मैं तो हर बारी 2-3 मार्क्स से एक ही गलती कर रही हूँ. एंड व्हेन यू कट आउट द मिस्टेक, दिस इज डन फॉर लाइफ, फिर से आप वो गलती नहीं करेंगे, ये आपको मेक श्योर करना होगा. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा. अगर आप लीगल में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बट देन क्यूटी ईजी आती है और आपको पता चला कि यार लीगल में तो मैंने बेवजह टाइम दे दिया, पर मैं क्यूटी पूरा कर लेते 12 नंबर आ जाते. सो हाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू, राइट? So first we are going to manage the time, then we are going to review our mistakes. Very simple. And रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. इसमें एक्यूरेसी बढ़ाता है. ये क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गलतियां सुधार रहे हो तो आप क्वेश्चंस कम गलत कर रहे हो, एंड दैट टेक्निकली लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ एक्यूरेसी. ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स. अब हमें पता है कि लीगल, CR और RC सब में आपका करंट आता है, सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन द करंट अफेयर्स. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस स्मार्ट. So we always study smart and study hard. We do not waste our time studying everything that is not coming. Now you have to know this. CLAT के जो mock test है वो आपकी progress और improvement का self declaration है, right? Do not cheat in them. Do not be disheartened by them. Do not be disheartened by your friend scoring more, or be very overjoyed by your friend scoring less. It is just you in this preparation. You have to set a goal. 80, 90, whatever the score is, you have to set it for you, and do not compare yourself with everyone. Take these mocks very seriously, but they are not life and death situations. अगर नहीं अच्छे आते हैं तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, थिंक इट इन अ पॉजिटिव वे. अच्छा अभी नहीं आ रहा है तो मतलब मुझे 10-15 चीजें और सीखने की जरूरत है. ये सीख लिया तो स्कोर ऊपर बढ़ ही जाएगा, राइट? सो गिव योरसेल्फ अ बेनिफिट ऑफ डाउट on how you are supposed to plan, and then of course make good strategies, and always seek support from your mentors. Whoever the mentor is, always seek support कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज आप समझा दीजिए, right? Okay everyone, so this is it for how you're supposed to do the mocks. If you have any questions, you may contact us on the different platforms that we are available on. If you also want, you can contact me on Telegram. My ID is of course known to everyone. If you still have any doubts, please ask. Thank you everyone. Have a good day ahead.